पिछले साल परीक्षा में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण सवाल अगर ये याद कर लिए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्यूचर हेल्थ वर्कर्स, मैं विजय और आज हम करते हैं क्वेश्चन 71 टू क्वेश्चन 80 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन। ध्यान से सुनो और अपने नोट्स में मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा श्वसन विनियमन में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मज्जा में श्वसन लय केंद्र, पोंस में न्यूमोटैक्सिक केंद्र, लय केंद्र से सटा रसायन संवेदनशील क्षेत्र और महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से संबंधित ग्राही। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला और पोंस में स्थित केंद्रों द्वारा होता है। ये CO2, O2 और pH के स्तर को पहचान कर श्वसन दर नियंत्रित करते हैं। बाकी ऑप्शन के तरफ एक नजर डाल लेते हैं। बी में लिखा है, श्वसन लय के विनियमन में केवल ऑक्सीजन की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल ऑक्सीजन श्वसन दर नियंत्रित नहीं करती। CO2 अधिक संवेदनशील संकेतक है। और सी में लिखा है, महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से संबंधित ग्राही। केवल आर्टिक रिसेप्टर से आंशिक नियंत्रण होता है। और डी में मेंशन किया गया है, लय केंद्र के समीपवर्ती रसायन संवेदनशील क्षेत्र और महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से संबंधित ग्राही। डी में कोमेंसेसिटिव क्षेत्र अकेले प्रभावी नहीं होते। जिस तरह शरीर खुद को बैलेंस करता है वैसे ही तुम अपनी पढ़ाई को बैलेंस करो। रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंट रहो। क्वेश्चन नंबर 72, IMNCI नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन कार्यनीति के 4 प्रमुख घटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। IMNCI रणनीति का उद्देश्य बच्चों की मृत्यु दर कम करना है। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग, परिवार और समुदाय की जागरूकता और विभागीय समन्वय शामिल है। आइए थोड़ा आंसर को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। एक में जो लिखा है, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के देखभाल प्रबंधन कौशल में सुधार, और 2 में लिखा है, दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार। ये दोनों को ही समावेशित करना अति आवश्यक है। साथ ही 3 को यदि हम हटाते तो सामुदायिक स्तर की भागीदारी घटती। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। 1 में है स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के देखभाल प्रबंधन कौशल में सुधार, और 2 में है दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, और 3 में है परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य रीतियों में सुधार, और 4 में है अन्य विभागों के साथ समन्वय। क्वेश्चन नंबर 73, स्कैटर डायग्राम किसके अध्ययन के लिए बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 चर के बीच संबंध देखने के लिए। स्कैटर डायग्राम 2 चर वेरिएबल्स के बीच संबंध दिखाता है, जैसे धूम्रपान व कैंसर का संबंध। यह सांख्यिकी सहसंबंध कोरिलेशन समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑल आर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कैंसर के खतरे के चिन्ह या संकेत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, अनुत्तरित प्रश्न। कैंसर के शुरुआती लक्षण ऐसे संकेत होते हैं जो शरीर में असामान्य कोशिकीय वृद्धि, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को दर्शाते हैं। गांठ का आकार बदलना किसी भी अंग या ऊतक में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि का परिणाम हो सकता है, जैसे ब्रेस्ट या लिम्फ नोड्स का कैंसर। आवाज में भारीपन अक्सर वोकल कॉर्ड्स या लैरिंक्स कैंसर का प्रारंभिक संकेत होता है। तिल या मस्से में परिवर्तन, जैसे आकार, रंग या किनारों में बदलाव,
त्वचा कैंसर का शुरुआती चेतावनी संकेत है। WHO के अनुसार यदि शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ, अल्सर या असामान्य रक्त स्त्राव लंबे समय तक बना रहे तो तुरंत जांच करानी चाहिए। कैंसर जितनी जल्दी पहचान में आ जाए उतनी ही जल्दी इसका इलाज संभव होता है। अब अन्य विकल्पों को भी समझ लेते हैं। विकल्प 1 के अनुसार गांठ का आकार बदलना ब्रेस्ट या थायराइड कैंसर की चेतावनी का संकेत है। विकल्प बी के अनुसार आवाज में भारीपन या खरखरापन वोकल कॉर्ड या गले के कैंसर का संकेत है। विकल्प सी एक वाट या एक मस्सा मोल में परिवर्तन मेलानोमा त्वचा कैंसर का प्रारंभिक लक्षण है। विकल्प डी बिना कारण के वजन घटना, यह भी एक कैंसर होने का संकेत है। इस प्रकार ए, बी, सी, डी चारों ही विकल्प कैंसर होने के संकेत है। हर सवाल में एक कॉन्सेप्ट छिपा है। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो एग्जाम में कोई भी नया सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 75, मानव जाति का चयनात्मक प्रजनन द्वार सुधार कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का अर्थ है अच्छे गुणों वाली संपत्ति के लिए चयनात्मक प्रजनन। यह जीन सुधार का सिद्धांत है। 76 में है, 1 वर्षीय बच्चे को उसकी माता सर्दी खांसी शिकायत के साथ आपके पास लाती है। बच्चे की छाती में खरखराहट नहीं है। श्वसन दर 38 प्रति मिनट है। छाती में कोई इनड्राइंग नहीं है। आपका रोग निर्णय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया नहीं है। WHO मानक के अनुसार 2 माह से 5 वर्ष के बच्चे में श्वसन दर 40 से कम होने पर निमोनिया माना जाता है। यहाँ दर 38 है, इसीलिए निमोनिया नहीं है। यह आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। यूनेस्को के अनुसार राजस्थान में कुल 9 विश्व धरोहर स्थल है, जैसे जयपुर, कुतुब मीनार, जैसलमेर किला और छत्तीसगढ़ सीमा के निकट चंपानेर आदि। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से किसका उपयोग मैथुन के पश्चात गर्भ निरोधक के रूप में किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 2 में लिखा गया है 72 घंटे में OCP और 3 में लिखा गया है 72 घंटे में माइप्रिस्टोन 10 mg का सेवन। हर चैप्टर में रिवीजन के बाद एक वाई पूछो, क्योंकि जो समझेगा क्यों वही एग्जाम में सबसे तेज रिकॉल करेगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा अंतःक्षेपी गर्भ निरोधक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छाया। छाया भारत का DMPA आधारित इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है, जो 3 माह तक प्रभावी रहता है और महिलाओं को सरकारी योजना में मुफ्त मिलता है। क्वेश्चन नंबर 80, नेफ्रॉन के कार्य से संबंधित कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। 2 में समीपस्थ संवलित नलिका लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और जल का अवशोषण करती है। 3 में दूरस्थ संवलित नलिका द्वारा लगभग सभी निस्यंदित अनिवार्य पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। और 4 में ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखने के लिए संग्राही नलिकाएं यूरिया की थोड़ी मात्रा को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पारित करने की अनुमति देती है। बहुत शानदार।
अगर आपने क्वेश्चन 71 से क्वेश्चन 80 तक रिवाइज कर लिया तो आप अब 80% सिलेबस का कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में करें रेडी फॉर MPW और हाँ, लाइक जरूर करें ताकि एल्गोरिदम जाने कि फ्यूचर हेल्थ वॉरियर्स एक्टिव है। वीडियो को शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लियर।